टकरा गई है और इसीलिए आपको बहुत सावधानी से सुबह सुबह निकलना है, क्योंकि आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं। तस्वीर भी धुंधली नजर आ रही है और आपको 8 तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, मयूर विहार, इसके अलावा ITO, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स भी रद्द हो रही है, फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है, ट्रेन डिले हो रही है और जिन लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है उनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में इस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम है। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और बिल्कुल धुंधली तस्वीर भी इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे और यहाँ पर लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। नोएडा, अयोध्या, मैनपुरी, प्रयागराज, गाजियाबाद की तस्वीर। एक तरफ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अयोध्या में आप देखिए कितनी कम विजिबिलिटी है, प्रयागराज में भी आप देख सकते हैं कि लोग सुबह सवेरे अपने गंतव्य तक जाने के लिए खड़े हैं। और अब इसके बाद आपको 12 तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। देखिए 5 तस्वीरों के बाद अब आपको इसके बाद टोटल 12 तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट से आप पहले तस्वीर देखिए, जहां रिहर्सल हो रही है, वो तस्वीर भी आपको धुंधली नजर आएगी। और ITO दिल्ली और राजौरी गार्डन, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन, सेक्टर 15 नोएडा, सेक्टर 70 नोएडा, DND की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, मैनपुरी, गाजियाबाद, आप देखिए कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। तो देखिए कोहरे का कहर किस तरीके से बरप रहा है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस बीच कुछ जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देश में भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, घने कोहरे का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। देश में भीषण ठंड और घने कोहरे का दौर आपको बता दें ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। 17 राज्यों की बात करें, वहां पर खासतौर पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और इसी को लेकर के आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हाथ पैर में बहुत कपकपी सी छाई हुई है। बहुत कोहरा है, हम लोग को उम्मीद नहीं थी यहाँ इतना कोहरा होगा, काफी ठंड पड़ रही है। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही पूरे उत्तर भारत में ठंड में जबरदस्त इजाफा हुआ। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठुठन के साथ धुंध को भी बढ़ा दिया। पूरा उत्तर भारत कोहरे की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। क्या यूपी, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, हर जगह धुंध की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर नजर आ रही है। ऊपर ठंड, शीतलहर और कोहरे के ट्रिपल अटैक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। विजिबिलिटी 0 होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जिस सड़क पर वाहन फर्राटा भरते थे वहां वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रेंग रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हाईवे पर चलने वाले वाहनों को हुई। वाहन चालकों को गाड़ी की लाइट जलाकर ही चलना पड़ रहा है। देश के 1-2 नहीं बल्कि 17 राज्य ठंड और कोहरे से हलकान हैं। कोहरे की वजह से लोग अपने दफ्तर लेट पहुंच रहे हैं, तो वहीं सड़क किनारे रहने वाले भी परेशान नजर आते हैं। बड़े बूढ़ों और बच्चों के लिए अब अलाव की सहारा है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। यात्रियों को भीषण ठंड के बीच प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं हवाई सेवा पर भी कोहरे का असर है, या तो कई फ्लाइट रद्द कर दी गई या फिर देरी से चल रही है। कोहरे के साथ साथ दिल्ली में स्मॉग की चादर भी छाई हुई है। आज प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज को लेकर टिप्पणी की। कह रहे हैं भूमाफियाओं पर अंकुश लगा, प्रयागराज की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा था भूमाफियाओं का, वो देर सवेर खाली करवाई और आने वाले वक्त में प्रयागराज की तस्वीर बदलेंगे, प्रयागराज का भव्य रूप दुनिया के सामने रखेंगे। आपको सुनवाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा था, सुनिए। बोल रही थी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी कि हम इस होटल के पास ही जो घर थे उस घर में रहा करते थे। उनके कहने का पीछे का उद्देश्य ये भी था कि वे चाहते तो उन मकानों को खरीद सकते थे। परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी कभी भी स्वयं के लिए अर्जित करने का भाव नहीं रहा, देने का भाव रहा। देश के लिए, समाज के लिए एक जज्बा रहा। और याद रखना, वही स्मरणीय बनता है, वही स्मरणीय बनता है। नहीं तो प्रयागराज में तो
सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बकुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक, यानी जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए है। हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के तमाम तैयारियां तो की ही जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वहां पर देखिए नंदी सेवा संस्थान द्वारा यहां पर मां की रसोई भोजनालय का जो उद्घाटन किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और वहां पर उद्घाटन किया, साथ ही साथ खाना भी परोसा और लोगों तक खाना लेकर भी पहुंचे थे। जो खाने की थाली है वो लेकर खुद लोगों के पास पहुंचे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई संस्थाएं जो है खाने का भी इंतजाम कर रही है, यानी कि पूरी यहां पर तैयारी की गई है। खास तौर पर जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, जिस तरीके से 40 से 50 यहां पर करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज में मौजूद है और इस दौरान खास तौर पर भोजन की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, इसको लेकर भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सजग नजर आए। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर खाने की थाली परोसकर खुद पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच। तो देखिए, सीएम ने लोगों को खुद खाना परोसा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अलग अंदाज है, अनोखा अंदाज है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मां की रसोई भोजनालय का उद्घाटन करते हुए नजर आए। नंदी सेवा संस्थान द्वारा ये रसोई का उद्घाटन किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल की, और संभल को इंसाफ दिलाने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 1978 के जो जख्म है वो आज भी हरे हैं, वो आज भी भरे नहीं है और उन पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। जिन कट्टरपंथियों ने सनातन की केंद्र संभल की डेमोग्राफी बदली, मंदिरों पर कब्जा कर उनका अस्तित्व मिटाने की साजिश की और संभल को बार बार दंगों की आग में झोंका, अब उन सब का एक एक कर हिसाब होगा। इलाज होगा हिंदू विरोधियों का, इलाज होगा कट्टरपंथियों का, क्योंकि बाबा ने ऐलान कर दिया है संभल की सर्जरी का। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई, एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।